हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग करेंगे टीवीसी के बारे में। अब इससे पहले मेरा कोस्ट का चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स का, और उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग की टर्म्स बता दी थी। डिफरेंशिएट कल की वीडियो में बता दिया था टीवीसी और टीएफसी के बीच में। टीएफसी तो मैंने अपने डे बिफोर यस्टरडे की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, बट टीवीसी नहीं कर पाई थी। तो आज पहले हम स्टार्ट करते हैं टीवीसी से, और उसके बाद हम लोग इसके आगे के रिलेटेड टर्म्स करेंगे। ऑल्दो मैंने इसका डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए देखते हैं टीवीसी क्या होता है। वीसी मतलब वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट मतलब जैसे फिक्स्ड कोस्ट होते हैं, ये वो कोस्ट होते हैं जो थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम रहती है, बट वीसी हमारी वेरिएबल कोस्ट होते हैं। वेरिएबल कोस्ट हमारी वो कोस्ट होते हैं जो हमारे थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम नहीं रहती, और ये हमारी कोस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू आउटपुट और अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट चेंज होती रहती है। जैसे ये आपकी हर वीक भी चेंज हो सकती है, हर मंथ भी चेंज हो सकती है, हर डे भी चेंज हो सकती है, हर आवर भी चेंज हो सकती है, बट डिपेंडेंट अपॉन योर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर आवर। ठीक है, तो टीवीसी और वेरिएबल कोस्ट आर दोज कोस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। एज आई हैव से नाउ, मैंने अभी अभी जैसा कहा कि ये इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आउटपुट से। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ भी रिलेशन नहीं होता आउटपुट से, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आउटपुट से, बिकॉज आउटपुट में कम या बढ़ती मीन्स इफ़ द आउटपुट इज चेंज्ड, अगर आउटपुट कम हुआ या आउटपुट ज़्यादा हुआ, उसका डायरेक्ट असर होता है हमारे वेरिएबल कॉस्ट पे। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे आउटपुट के साथ ही बढ़ते या कम होते हैं। ठीक है, These costs are incurred on the variable factors of production. ये वो हमारा पैसा होता है जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स को लाने के लिए रिक्वायर होता है। अब एक मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ। सपोज करो आपकी कोई भी गुड्स फर्नीचर की कंपनी है ना, तो फर्नीचर कंपनी के लिए फिक्स्ड प्रोडक्ट्स या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होएगी? ऑफ कोर्स हमारी बिल्डिंग होएगी, लैंड हमारी हमेशा फिक्स होती है, मशीनरीज फिक्स्ड होएगी हमारे, और फर्दर एसेट्स फिक्स्ड होएंगे। लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? लकड़ी जो हर बार चाहिए होगी, फेविकॉल, कीले, हैमर, इस टाइप की चीज़ें। तो मतलब जो चीज़ें आपको थ्रू आउट द प्रोडक्शन बार बार लेनी होती है और थोड़े समय में वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने फेविकॉल के 2 बड़े डब्बे लिए, आपने कुछ भी फर्नीचर बनाया, कुछ भी मान लो टेबल बनाया, ख़त्म हो गया, तो आपको दोबारा उसे लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको, अगर आपने सपोज करो 15 टेबल्स एक साथ बना लिए 1 घंटे में, वैसे पॉसिबल हाँ हो सकता है लार्ज स्केल कंपनी में, अगर आपने एक साथ बना लिया तो आपके 1 घंटे में वो ख़त्म हो गए जो आपने खर्चा किया था, आपको दूसरे घंटे दोबारा लाना पड़ेगा। यही वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है। ये 1 घंटे में भी बदल सकती है, 1 दिन में भी, 1 मिनट तो नहीं, 1 वीक में भी और 1 मंथ में भी। ऑलराइट, फिर अब हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर चीज़ का दूसरे नाम जानना, क्योंकि कभी भी एग्जामिनेशन में आपके सीधे नाम से क्वेश्चन कभी भी टीचर देती नहीं है, उनके जो एक्स्ट्रा और अनदर नेम्स होते हैं उससे अधिकतर आते हैं। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्राइम कॉस्ट पे कहलाई जाती है। प्राइम कॉस्ट एक ऐसा टर्म है जो आप अपने जब ग्रेजुएशन लेवल में आओगे, मींस जब आप कुछ भी बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, कुछ भी करोगे, तो तब इसका पूरा चैप्टर होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर की पूरी एक बुक होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट आपकी दोनों कॉस्ट होती है, यानी वेरिएबल कॉस्ट की होती है बेसिकली, उनके फुल न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट वो अकाउंट्स है। लेकिन बट हमें अभी कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी आप छोटे हो, तो सिर्फ हमें इसका नाम पता होना बहुत है हमारे लिए, क्योंकि 1 मार्क्स में भी आ सकता है या कभी कभी मैम चेंज करके भी दे सकती हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट में अंडरलाइन किया था ना, अब भी पेन उठाओ और अंडरलाइन करो इस नेक्स्ट लाइन को। दीज कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। ये कॉस्ट जीरो हो जाती है जब आउटपुट जीरो होता है। क्यों? सपोज करो आपने, वही फर्नीचर का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की, राइट? आपने कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की, आपका प्रोडक्शन लेवल क्या है? प्रोडक्शन लेवल आपका नील है, प्रोडक्शन लेवल आपका ज़ीरो है।
तो उस वक्त आपके कोई भी कॉस्ट इनकर्ड ही नहीं होगी, कोई भी कॉस्ट लगेगी ही नहीं। तो ये कॉस्ट जीरो होती है जब हमारा आउटपुट ज़ीरो होता है। समझ गए? आई होपफुली सो आपको डेफिनेशन समझ आई। ये 3 मार्क्स की आई तो इनफ होती है, ये इतनी लिखने के, आप इतने पॉइंट्स लिख लो, यू विल गेट 3 on 3। और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फालतू बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिजनेस में आप थोड़ी बहुत स्टोरीज टाइप लिख सकते हो, बट इकोनॉमिक्स के आंसर टू द पॉइंट ही होते हैं और वो भी होने चाहिए। अब इसका हम देखते हैं टेबल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। देखो, इस केस में आपको याद होगा जब हमने TFC किया था तो उसमें आउटपुट चाहे हमारा 0 1 2 3 4 5 तक गया था, लेकिन हमारा TFC सेम रहा था। याद है ना? नहीं याद? अभी तक वीडियो नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी? जाओ पहले उस वीडियो को देख के आओ। तो TFC हमारा सेम था, उसमें जैसे 60 था, तो थ्रू आउट द प्रोडक्शन चाहे आउटपुट बढ़ा हो चाहे आउटपुट कम हुआ हो, TFC हमारा थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम था, जैसे 60 60 60 सब में था। बट ऐसा TVC के साथ बिल्कुल नहीं होता। TVC इंक्रीज़ होता है हमारे आउटपुट के इंक्रीज़ होने के साथ। लेकिन देखो, फर्स्ट लाइन यहाँ पे जस्टिफाई हो गई। जैसे ये मैंने आपको अभी बताया था ना, दीज कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज़ जीरो। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, आउटपुट ज़ीरो है तो TVC भी हमारी ज़ीरो है ना। सेकेंड पॉइंट, आउटपुट हमारे 1 है तो TVC हमारी 10 है। आउटपुट हमारे 2 है तो TVC हमारी 16 है। आउटपुट 3 TVC 25, आउटपुट 4 TVC 38, आउटपुट 5 TVC 55। आपने क्या देखा इस चीज़ से? इस चीज़ से आपने ये देखा जैसे जैसे हमारे आउटपुट बढ़े वैसे वैसे हमारे TVC बढ़े, राइट। अब इसका हम देख लेते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, मतलब इसको ही आपको डायग्राम में कैसे प्लॉट करना है। नॉट अ बिग टास्क। आप एक ग्राफ बनाओ, नीचे एक्स एक्सिस लिखो, ऊपर वाई एक्सिस लिखो, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिखो, वाई एक्सिस पे TVC लिखो और प्लॉट आउट कर दो। देखो, यही मैंने आपको बताया था। ये तो एक कह सकते हैं हमारा रफ डायग्राम है, मीन्स they have not taken the exact points on graph, but I will suggest to all the excellencies that draw the graph of all the tables, otherwise देर इज़ अ चांसेस ऑफ डिडक्शन ऑफ मार्क्स, आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये तो एक रफ डायग्राम है, बस ये देख लो जो TVC कर्व होता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर जाता हुआ होता है। लेकिन फॉर माय ओपिनियन आप इस ही का या कुछ भी आप फिगर लोगे उसको ग्राफ में प्लॉट करके देखो, तभी वो बेटर होएगा आप लोगों के लिए। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होपफुली सो आपको TVC अच्छे से समझ आ गया होगा, इंक्लूडिंग योर न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन विद इंक्लूडिंग योर ग्राफ। और इतना बिल्कुल इनफ है, मोर देन इनफ है आपके पेपर के लिए। इससे ज़्यादा लिखने में कोई समझदारी नहीं है। 6 मार्क्स का भी इवन इनफ आंसर है। अब ये डिफरेंस बिटवीन TVC एंड DFC मैंने अपनी कल की वीडियो में यानी येस्टरडेज वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहाँ पे इसे देख लेना, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन। ये वाला ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं हम अपनी टोटल कॉस्ट की। अभी तक हमने पढ़ा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है? अब ये लोग तो ये बात तो मानते हो कि चाहे हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो, उसमें जो एक चीज़ कॉमन थी वो क्या थी? टोटल थी। टोटल के आगे वेरिएबल लग जाता था और टोटल के आगे फिक्स्ड लग जाता था। तो टोटल कॉस्ट हमारी कॉस्ट होती है जो हमारा TFC और TVC को प्लस करके निकल के आती है। ये फॉर्मूले को भी याद रख लेना, TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC, और वैसे भी याद कर लेना। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और ये आपको ओवरऑल एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है जो आपके फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स इनपुट पे लगता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। दोबारा समझो, ये हमारा टोटल खर्चा होता है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, चाहे वो हमारे फैक्टर्स
इनपुट हो, चाहे वो हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स हो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन फर्स्ट लिखोगे आप। दूसरा, अगर इजी वे में डेफिनेशन लिखने तो आप ये लिख सकते हो, टीसी इज द सम टोटल ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, जैसा कि इसमें भी लिखा है। इट इज़ ऑब्टेन बाय समिंग अप ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीन्स सेम है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन जरूर करूँगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितना रोल थ्योरी का होता है उससे ज़्यादा रोल न्यूमेरिकल्स का होता है। तो अब आप देखो ध्यान से, इस न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशन में यूनिट्स आपको गिवन है। यूनिट्स का दूसरा नाम आउटपुट होता है। आप यूनिट लिख दो या आउटपुट लिख दो, दोनों का मीन्स सेम होता है। यहाँ पे यूनिट 0 1 2 3 4 5 है, एम आई राइट? और मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन टीएफसी के बारे में दिया था, देन आई हैड टोल्ड यू कि टीएफसी रिमेन सेम, तो यहाँ पे 60 60 60 सेम है। फिर अगर हम टीवीसी की बात करें, अभी अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल अभी पढ़ा कि टीवीसी इंक्रीज होते विद द इंक्रीज इन आउटपुट। तो यहाँ पे टीवीसी क्या है, 0 20 50 90 140 200 इंक्रीज हो रही है, लेकिन चेंज्ड है। अब टीसी कैसे निकालेंगे? क्या बताया था मैंने अभी, फॉर्मूला भूले तो नहीं ना? मैंने अभी बताया था टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो टीसी में इसको प्लस कर दो, टीएफसी को प्लस कर दो, टीवीसी को प्लस कर दो, तो हमारा टीसी हो जाएगा 60 प्लस 0 क्या हो जाएगा 60। इन द सिमिलर वे 60 प्लस 20 80। इन सेकेंड नंबर ऑफ आउटपुट 60 प्लस 50 110, 60 प्लस 90 150, 60 प्लस 140 200, 60 प्लस 200 260। आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि टीसी कहाँ से निकाला गया, इन दोनों को हमने प्लस करके निकाला गया। आगे जाके आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें आपको एएफसी और एवीसी दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टीएफसी एंड टीवीसी, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए आपको ये टेबल समझ आया ना? अब इसको अगर आपको मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने को कहूँ तो कर लोगे, वैसे आपने किया ही है। आपने टीएफसी कर्व बनाया था, टीवीसी कर्व अभी अभी बनाओगे और टीसी कर्व बनाओगे। लेकिन अगर इन तीनों को मैं कहूँ कि आपको एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना तो कर सकते हो, आई थिंक नॉट अ बिग टास्क। यूनिट्स को नीचे लिखो, टीवीसी टीएफसी और टीसी को इकट्ठा प्लॉट कर दो। बताती हूँ कैसे। देखो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका टीएफसी का यूनिट्स नीचे आ जाएगी, यानी 0 to 5 ये नीचे आ जाएगी और ये हमेशा सेम रहेगी। ये नीचे आ जाएगी और ये हमेशा सेम रहेगी। और टीएफसी हमारा 60 60 60 रहेगा, तो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन आ जाएगी। पहले आपको उसके फीचर में भी पता होगा। टीवीसी की बात करें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होएगी और टीसी भी हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होएगी। और जो टीसी और टीवीसी का गैप होगा, ध्यान से सुनना, जो टीसी और टीवीसी का गैप होएगा वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। इसी एक ही डायग्राम में हमने अपने तीनों कॉस्ट को प्लॉट आउट कर दिया। समझ गए बच्चों? तो आज कॉस्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिस थर्ड लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक हमने पढ़ा अबाउट कुछ सम रिलेटेड टर्म्स ऑफ कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्लिक्ट एक्सप्लिक्ट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमने पढ़ लिया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया, उनके न्यूमेरिकल देख लिया, टेबल देख लिया, ग्राफ देख लिया, और हमने डिफ्रेंशिएट बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लिया। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको इसके आगे के टर्म्स करवाऊंगी, जो कि ए, जैसे अभी टी लगा हुआ था ना, टीसी टीएफसी टीवीसी, अब इसमें ए लग जाएगा, एसी एएफसी एबीसी, ये पढ़ाऊंगी। तब तक आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन करिए, और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आप करने बैठे और आपको नहीं समझ आता, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे अपने नोटबुक में, और जितनी चीज़ों की मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ जो लिखा नहीं होता मेरी वीडियोस में, मेरी स्लाइड्स में, उसे भी आप अपने लैंग्वेज में नोटबुक में लिखिए, बिकॉज वो भी आपका कंटेंट रिलेटेड ही होता है। और अभी तो आप अपना चैप्टर कर रहे हो तो आपको याद रहेगा, आगे जाके अगर आप रिवाइज करने लगे या आपको अपनी कॉपी मेंटेन करनी है तो आपको, ताकि आप रीड कर सको जो मैंने बोला, जो मैं ओरल बोलती हूँ उसे भी आप अपने नोटबुक में लिखना। और तब तक के लिए ये अपना काम करते रहिए। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं टेस्ट भी आपको दूंगी इससे रिलेटेड ही,
और क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा करवाऊँगी। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ ही फर्दर लेक्चर में सम अप हो जाएगा। आप ये करना, और न्यूमेरिकल पोर्शन जितने मैंने करवाए उतने तो करना ही करना। साथ में और भी मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस की वीडियोस भी दूंगी, और आप अपने जो भी बुक आपके पास है आप उसके भी अनसॉल्व्ड, सोल्व्ड, इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल करते रहना। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू so much for watching my video.